हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं ड्यूटी से आ गई हूँ और अब हम जाएंगे जया किशोरी जी का कथा वाचन सुने। वो आज हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर विमोचा कॉलोनी में कथा वाचन करने आई हैं, तो हम भी उत्सुक हैं उनका कथा वाचन सुनने का, खासकर उनको देखने का। तो अभी हम जाएंगे खाना वाना खा के। अभी मैं बना रही हूँ, 1 मिनट दिखाती हूँ। टमाटर भून रही हूँ, इसका मैं बनाऊँगी चटनी। और ये रहा पालक और मटर टमाटर की सब्ज़ी। बस इतना ही बनाई हूँ। आज जल्दी जल्दी है क्योंकि 2 बजे ड्यूटी से छूटना था, तो आज थोड़ा जल्दी आ गई थी मैं, 1:30 बजे। और अभी खाना बना के फिर खाना वाना खा के 3 बजे हम जाएंगे कथा वाचन सुनने के लिए। 3 से 6 बजे तक है उनका कथा। अभी आया है मेरा पार्सल, जब ओपन करूँगी तो दिखाऊंगी। ठीक है, तब तक मैं खा लेती हूँ एक केला। भूख भी लग रही है। मुझे पार्सल को खोलने का बहुत क्रेविंग हो रहा है ना, जैसे कि किसी क्या सभी लड़कियों को होता है कुछ खाने का क्रेविंग बहुत ज़ोरों से, जैसे कि गोलगप्पे और पिज़्ज़ा, ये सब खाने का क्रेविंग होता है ना। वैसे ही हम लड़कियों का पार्सल खोलने का भी क्रेविंग होता है, तो मुझे अभी वही हो रहा है। तो चलो पार्सल खोल के देखते हैं। पार्सल चलो खोल के देखते हैं। रुको, कैंची लेके आती हूँ यार इसके लिए। फुल क्यों नहीं है? वाओ, इसका थ्रेड देखो कितना अच्छा एम्ब्रॉयडरी हुआ है। और इसमें वर्क वर्क देखो गाइस कितना प्यारा है। वैसे तो मैं एक्सल पहनती हूँ, लेकिन मैं ये एक साइज़ बड़ा ऑर्डर करी हूँ अपने लिए। चलो खोल के देखते हैं कैसा आया है। ये रहा, ये पूरा नेक है यहाँ से, और इसका आस्तीन दिखाती हूँ आपको। वाह, ये देखो आस्तीन में भी इतना वर्क है। यहाँ से आस्तीन का ये कट है ना डिज़ाइन। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अरे मैं तो दुपट्टा दिखाना भूल ही गई थी। ये रहा दुपट्टा। ये दुपट्टा में भी किनारे किनारे में ये एम्ब्रॉयडरी है, वर्क। और ये देखो। और ये है पैंट। पैंट भी बहुत अच्छा है इसका। ये पैंट थोड़ा ना छोटा हो जाता है, इसीलिए मैं एक साइज़ बड़ा मंगाई हूँ, क्योंकि ऑनलाइन का समझ नहीं आता ना, क्योंकि ट्राई तो कर नहीं सकते। अभी हमारा पालक का सब्ज़ी तैयार है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। अभी हम डालेंगे तेल। इसी कढ़ाई में कर रही हूँ गाइस, फिर बर्तन मानना पड़ेगा ज़्यादा। हाँ, मेरी टमाटर की चटनी। तो मैं हो गई हूँ रेडी। अब हम चलते हैं जया किशोरी जी का कथा वाचन सुनने। आप सभी यहाँ पर श्री बिहारी लाल अग्रवाल जी, आपसे भी निवेदन आने की कृपा करें। श्री बिहारी आने की गणेश महाराज के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानंदे मैं हमारे कलेक्टर महोदय सम्माननीय संजय अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निकिता भक्तवत्सल भगवान की, खाटू नरेश की, रानी सती दादी की, बालाजी महाराज की, बाबा भूतनाथ की। वंदे वाणी माया गोविंदाय नमो नमः।
शमिलयित कमला कोटिसं नवनील अंबरधरणी शशिवदन कंदविलोचनी श्रीचंद्रिका मृदु हासिनी श्रीराधे जय जय श्रीराधे। और आगे का हम तो किसी घर जाते नहीं भाई, डोकरी कुछ ना कुछ तो दूं। और डोकरियों के पास यहाँ पल्ले में एक छोटी सी जेब होती है, पहले तो होती थी, अब होती है कि पता नहीं, होती है डोकरियों के पास, होती है, पहले होती थी पल्ले में छोटी जेब होती थी। बहुत ज्यादा रुपया नहीं, पर काम के हिसाब से रुपया होता था। अब वो देखे कितना रुपया दरूं, 8 आना दरूं, 1 रुपया दरूं, फिर क्या 1 रुपये का क्या करेंगे महाराज। अच्छा, आपको लग सकता है कि भाई 8 आना 1 रुपया कौन देता है, ये कोई अभी की घटना नहीं है, ये 500-600 साल पुरानी घटना है। उस समय 1 रुपया मैंने बहुत बड़ी बात थी, तो इसीलिए कितना रुपया दरूं, 8 आना दरूं, 1 रुपया दरूं, नहीं दरूं। महाराज समझ गए डोकरी का मन नहीं है, जिसका मन होता है वो इतनी देर नहीं लगाता। तो महाराज के मैं नहीं लगता तो ठीक। उसके बाद तो डोकरी सन्नाट करती दौड़ी महाराज, पूरे गांव वालों को मेरा पोता बोलने लग गया, मेरा पोता बोलने लग गया। तो घर पहुंची तो वो भाभी ने बहू को बोले कि देख देख तुम्हारा देवर बोलने लग गया। भाभी कहे जन्म का गूंगा कहाँ से बोलने लगे। डोकरी कह रुक आ बैठी ना, बोल के बता दाई बोलेंगे। बोलना सीखा तो बहुत कुछ थोड़ी सीखा। क्या बोलना सीखा? राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हो जाए तो मैं बोलने तो है, पर ये कौन है राधे, कौन है राधे कृष्ण? कथा में जावे जरा ढा पड़े कौन है राधे कृष्ण। यहाँ बहुत माता पिता बैठे हैं, सबसे कहूंगी ये दिन मत लेके आ जाना ये जब बच्चे पूछे कौन राधे कृष्ण, क्योंकि हम उस दिन तक तो पहुंच ही गए हैं जहाँ बच्चों को ये नहीं पता कि भगवान का जन्म कहाँ हुआ, कौन सी लीला करी, माँ बाप कौन थे, यहाँ तक आ गए हो, है ना। सब सरी ला रहे, कोई गर्व की बात नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि हम इस परिस्थिति तक आ गए कि बच्चों को पता नहीं है कि भगवान ने लीलाएं कहाँ करी है, उनके माता पिता कौन हुए, पर हम आ गए यहाँ तक। तो अगर ऐसे ही चलते रहे तो 1-2 पीढ़ी और लगेगी हमें बस, जब बच्चे पूछेंगे कौन राधा कृष्ण तो वहां तक ना जाए। अब भाभी गई कमरे में, डोकरी थोड़ी प्रसन्न हो गई। अब डोकरी मन में कहे कि मैं बैठी हूँ, लेकिन देखिए मनुष्य की आदत है एक इच्छा पूरी होते ही कि भगवान ये कर दो बस, फिर और कुछ नहीं चाहिए। फिर लगता है भगवान ये कर ही दिया है तो डोकरी ने भी क्या कहा था कि मारो पोतो बोलन लग जाए तो मैं सुख से मरूं। प्रभु कहे मैं बैठी हूं तो पोता ने परना दूं यानी शादी कर दूं, तो यही काम हमारे हाथों नहीं मिले। और ऐसे भी डोकरियों के मन में बहुत ज्यादा है, मैं बैठी हूं जब तक वो कर दूं, मैं बैठी हूं जब तक वो कर दूं, मैं बैठी हूं जब तक ये हो जाए, मैं बैठी हूं जब तक वो हो जाए। कोई हमारे परिवार में सोने की सीढ़ी चढ़ावे, घर वाला कहते मां साहब तो सोने के लिए आया, आप तो तैयारी करो। पर जैसे जैसे उम्र बढ़े मनोरथ इच्छा कम कर देनी चाहिए। पर मुझे तो ऐसा लगता है भक्ति के लिए उम्र की जरूरत ही नहीं है। ये तो पता नहीं कौन करके चला गया, वरना आप सनातन धर्म में तो जितने भक्त हुए सबने भक्ति कब शुरू करी? सब छोटे छोटे। नरसिंह जी बच्चे थे, नरसिंह जी जो पहली बार भगवान का नाम लिया। कर्मा बाई छोटी सी बच्ची, शबरी माता छोटी सी बच्ची, सुदामा जी बचपन में। जितने भक्त हुए हैं भगवान के सबने, गोपियां अब तो छोटे छोटे थे। अरे नंदेला रे मारा गोपाला, नंदेला रे मारा ओ बंसी 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 जोर की बजाई रे नंदेला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदेला। भाई जो सच में बंसी की आवाज सुनकर आए उठाने एक बार पूरे पूरे हाथ और तालियां जोरदार एक साथ।
कैसे हैं और आपके बाद भी अगर देखा घर का माहौल आप कैसा चाहते हैं, कोई कहे भाई हमको तो बिल्कुल शांति चाहिए तो धीमी लाओ, कोई कहे भाई थोड़ा सा मनोरंजन तो तेज लाओ। मतलब है देख परख के लाओ, धीमी को लाके मत बोलो तेज नहीं है तेज नहीं है, और तेज को लाके जबरदस्ती चुप मत करवाओ, जैसी चाहिए वैसी लाओ। लाएंगे विपरीत और फिर बोलेंगे ऐसे बन जाओ, है ना? कितने खुश थे बाप रे, सबकी दुखती रख पे हाथ रखे हुए। आइए तो यहाँ पर अच्छा अब अपनी घर की कहानी नहीं करनी इधर। तो यहाँ पर नरसिंह जी का ब्याह हो गया, सीधी शादी कर ली। अब ब्याह होने के कुछ दिन बाद दो गरीबी गई अपने घर। अब भुजाई ने अपना रूप दिखाया, नरसिंह जी की पत्नी को खूब तंग करे, वो झाड़ू काटे तो पीछे से कूड़ा फेंक दे। माँ ने झाड़ू काटना तक नहीं सिखाया क्या? एक तो मुझे लगता है ससुराल वालों ने इस लाइन का कॉपीराइट लेके रखा है, कॉपीराइट ट्रेडमार्क करवाते हैं इस लाइन का। माँ ने नहीं सिखाया क्या, माँ ने नहीं सिखाया क्या? माँ क्या रह रहे थे कि ट्यूशन सेंटर में रह रहे थे, माँ जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बहुत सुंदर रील आई थी मेरे सामने, तो एक लड़की है उसकी नई नई शादी होती है, शादी हुई तो बड़ी तरीके से बैठी है, मम्मी जी क्या ले लिया, चाय बना दूँ, क्या खाएंगे? तो सास ने बोल दिया अरे बेटा इसे अपना ही घर समझो और मुझे अपनी माँ समझो। बहू ने कहा पक्का? बोले हाँ पक्का। मम्मी सब रुपया चाय बना दो यार प्लीज। और रात का मेरा पनीर खाने का मन है, मुझे ये ना ये स्टोरी वगैरह पता नहीं है प्लीज। हाँ आप देखिए। सास ने कहा नहीं बेटा ससुराल की समझो। पर ये बोलने वाली बात है कि बेटी लेकर जा रहे हैं, कि बेटी होगी तो फिर ये नहीं होगा। बेटी ऐसे रहती है अपनी माँ के घर, तो उसको कुछ नहीं उठाना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। बहुत सुंदर तरीके से एक साधारण लाइन में समझाया कि शादी से पहले जब वो नींद से जागती है तो उससे पूछा जाता है खाने में क्या बनाए, और शादी के बाद जब वो नींद से जागती है तो उसको पूछना पड़ता है खाने में क्या बनाओ। ये अंतर है एक मायके में और एक ससुराल अब नहीं पक्की बात। इनकी बहू को लेकर आई फिर बात करेंगे। ऐसे बगल में रख के आपने मुझे तो डन पॉइंट में बोलो खुश हो। नहीं बिल्कुल बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं है बदलाव नहीं आ रहा, और जहाँ नहीं आ रहा वही लाए। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, जिनके भी घर में बेटियां हैं, आप चाहते हैं कि मेरी बेटी के ससुराल में उसको इस प्रकार रखा जाए, तो आप उसी प्रकार अपने घर की बहू को रखें। बस इतना ही करना, कुछ नहीं। आप जो मैं चाहते हैं कि आपकी बेटी के ससुराल में हो वो आप अपने घर पे करने लगे, फिर देखिए सब कुछ वहाँ भी होने लगे। आप अगर चाहते हैं कि मेरी बेटी का जवाई उसको सुबह उठ के कॉफी दे, तो बेटे को बोलो बहू को बना के दे। अगर आप चाहते हैं मेरी बेटी का जो पति है वो उसको हफ्ते में 2 बार घुमाने लेके जाए, तो बेटे को बोलो बहू को 2 बार घुमाने लेके जाए। यहाँ जो करोगे वो वहाँ हो जाएगा अपने आप। कर रहे ना, घूम के आते बस। हम किसी की बेटी को खुश रख रहे हैं तो भगवान हमारी बेटी को खुश रखे। तो यहाँ पर वो बहुत तंग करे, कूड़ा फेंके, पर नरसिंह जी की पत्नी वो प्रतिकार नहीं करा। वो मैं तो शिव ही शिव को
ठीक से मांग क्या चाहिए। ये जब आप भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तो आपको हर जगह भगवान ही दिखते हैं, हाँ कि ना। अब उनको लग रहा है 7 दिन से तपस्या में है, इसको भगवान ही भगवान दिख रहे हैं, इसीलिए ये मांग रहा है। पता चला 4-5 दिन बाद सोचेगा कुछ और मांग लिया होता तो महादेव जी फिर से कह रहे एक और मौका आ गए हैं, पार्वती भी मना बिहारी न माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। आ
गए सब। रास्ता भी कितना भीड़ अब यहाँ पर है। ठाकुर जो सम्राट कर रहे हैं। महादेव जी के पास क्या हुआ, महादेव जी और पार्वती जी तैयार होकर गोकुल तो बैठ जाए, महादेव जी खड़े हैं। गेट तक छोड़ने महादेव जी और पार्वती जी तैयार होकर गोकुल पहुंच गए। और पार्वती जी ने क्या किया, पार्वती जी ने महादेव जी को एक पेड़ के नीचे खड़ा, यहाँ पे कान्हा जी के लिए श्रृंगार बिक रहा है। चेहरा और 20 रुपए का कौन सा है? वो छोटी वाली 20 का है। तो इसको तो 20 निकालो। अगरबत्ती 100 का 3 पैकेट 100 का 3 पैकेट सेंटेड अगरबत्ती 100 का 3 पैकेट है 100 का 3 पैकेट सेंटेड अगरबत्ती है। ये मेन रोड से जो गेट बना है, गेट नंबर 2। महादेव जी को पूरे शरीर में भस्म लगा, ऐसे पैर गोपियों को तोड़ते हैं। बाप रे भीड़, मैं कैसे गाड़ी निकालूंगी। मैं सोच रही थी कि जब ख़त्म हो जाएगा तब बहुत भीड़ हो जाएगा, गाड़ी निकालने में प्रॉब्लम होगा करके मैं पहले निकल गई, तो भी कितना भीड़ है। ये पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप में मैं अपना स्कूटी रखी थी। अरे बहुत अंदर चला गया है क्या? देख रहे हो पार्किंग, कहीं भी पार्क कर दे रहे हैं। मेरा गाड़ी कोने में चला गया है ऐसा लग रहा है। बन जाएगा निकालते ही। हाँ मम्मी मिल गई मेरा गाड़ी, ये रहा मेरा गाड़ी। थोड़ा आराम से देना ना भैया। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर, जया किशोरी जी का कथा वाचन सुन के, और मैं बहुत थक गई हूँ। पीछे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि सब बिखरा पड़ा हुआ है। मैं भी सबको समेटूंगी फ्रेश व्रेश होके, मुंह हाथ धो के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय, टेक केयर।